रेही क्रिया योग आज के सत्संग का विषय है, जिसमें अनेक भक्तों का प्रश्न ये आया है कि हमने आपके वीडियो पर कमेंट जो है वो बंद कर रखा है, कोई कमेंट नहीं है डाल पाती। और हमारा एक प्रश्न है कि रेही क्रिया योग में आपने दो पक्ष हमें बताएं, एक ध्यान को दूसरे परस्पर बैठे हुए मनुष्य में प्रारंभ करना और दूसरा की अपने में प्रारंभ करना। अब मेरा प्रश्न ये है भक्त का कि यदि मैं इच्छा के साथ आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, केवल आत्मज्ञान और केवल अपने लिए ही, तो मेरे अपने से मतलब है कि ना तो मैं किसी और का हित करना चाहता न हित करना चाहता, मतलब किसी से जुड़ना नहीं चाहता। तो अपने आत्मज्ञान प्राप्ति में तो मुझे किस प्रकार रेही क्रिया योग करना चाहिए, पहले अपने में या दूसरे परस्पर बैठे मनुष्य में। और दूसरी बात गुरुजी, ये एक इच्छा युक्त पुरुष को या इच्छा युक्त स्त्री को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है अथवा नहीं, कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग शुरू किया हो, क्रिया योग। इसके बाद गुरुजी आपने प्रेम की बात की, तो सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति विशेष से प्राप्त हो सकता है या ये संपूर्ण प्रकृति ही प्रेम में है, और इसका जो है मेरा उद्देश्य वगैरह ये सबको जो है सिद्ध करें, और किस प्रकार रेही क्रिया योग इसी जीवन में रहते हुए आत्ममुक्ति आत्म तत्व को स्वयं में और दूसरे से के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब भैया भक्त मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। अब तुम्हें रेही क्रिया का अर्थ और उपयोग भी बताता हूं। तो पहले प्रारंभ से सुनो। अपने को जानने के दो मार्ग हैं, एक गुरु से ज्ञान व उसकी प्राप्ति का क्रिया योग विद्या प्राप्ति करके उसके आरोह और अवरोह की रेही क्रिया, यानी आरोह जो अवरोह है उसका अर्थ अब यहाँ तुम्हें मैं बताता चलाऊंगा। यानी कि मैं कौन हूँ, ये दूसरा कौन है, हमारा भौतिक जो संसार में इसमें भोगात्मक और आंतरिक पूर्व जन्मों के सूक्ष्म कर्म संबंध रूपी आध्यात्मिक परस्पर संबंध क्या है, क्योंकि हम नीचे क्यों आए। आरोह का मतलब है नीचे आना, ऊपर से नीचे आना। तो ऊपर से मतलब जहाँ से भी हम आए, आत्मा से बाहर रूप में क्यों आए, अखंड से खंड क्यों हुए, ये विषय है। तो उसमें मैं कौन हूँ, दूसरा कौन है, हमारा परस्पर संसारिक और भौतिक और आध्यात्मिक ये सब संबंध क्या है, तो इन सब संबंधों का जानना सब विषय है ये सब। तो ये जो है आरोह के अंतर्गत आता है। तो इस संसार में क्यों आए और हमारा दायित्व क्या है, और इससे कैसे पूरा करते हुए अपने अपने में ही बने रहकर प्रेम जो है वो प्राप्त करें। तो ये आरोह रूपी जो है क्रिया योग अभ्यास है। संसार में आने का प्रयोजन जानना, ब्रह्म का आचरण कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म का आचरण क्या है। जिससे पहले जो है जब गुरु जो है, सारा गुरु का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान से फिर गुरु से जो प्राप्त शक्ति हो, ज्ञान की जो शक्ति प्राप्त है, ज्ञान और उसकी शक्ति क्रिया शक्ति, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान तो समझ में आ गया, थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल कैसे समझ में आए, तो उसकी जो शक्ति है वो अपने और दूसरे गुरु रूपी विभक्ति को एक करने की क्रिया की जाती है। यों ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म और उसके चार भाग हैं, और उसमें से पहला तीन भाग आरोह के अंतर्गत आता है। तो आरोह का पहला अर्थ क्या है, अर्थ, यानी जो ये संसार सृष्टि वगैरह ये क्यों है, ये फाउंडेशन क्या है, मेरे जो बालक अवस्था है, ज्ञान की अवस्था क्या है और इसे प्राप्ति की अवस्था क्या है, तो गुरु से जानी जाती है। तो वो तो विषय हो गया कि ज्ञान प्राप्त करा और फिर उसकी थ्योरी मतलब जो प्राप्त करी और फिर उसकी क्रिया के लिए शक्ति प्राप्त करी। और फिर दूसरा आता काम, काम यानी कर्म, कर्म और उसकी जो दो रूप हैं, विभक्ति है विपरीत लिंग के रूप में अपना और विपरीत लिंग, चाहे वो स्त्री के रूप में पुरुष है और पुरुष के रूप में स्त्री है। तो इस जो विभक्ति का क्या कारण है और हम विभक्त क्यों हैं और हम आपस में एक कैसे हों, और इसका जो हमारे एक ही का संबंध है भोगात्मक और योगात्मक, मतलब भोगात्मक का मतलब है कर्म और योगात्मक का व्यवहार में लेना, अर्थात जो बाहरी तौर पर हमारा संसारी शारीरिक जो कर्म है उसका सही से किस प्रकार करें जिससे हमें परस्पर आनंद आए, और जो उससे आनंद आए उस आनंद को किस तरीके से अपने में विस्तारित करें, अपने अपने में विस्तारित करें। ये है भोग से योग रमण विद्या जो है, ये भी आरोह के अंतर्गत आती है। अब जो है फिर आती है धर्म। तो जब इन परस्पर जो है आपस में क्या संबंध है, ये जो ज्ञान है वो धर्म कहलाता है, और इसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, यही सब वैदिक का जो अर्थ धर्म है, ये अर्थ काम और धर्म। और अब चौथी अवस्था आती है मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो जो चौथी अवस्था है वो अवरोह की अवस्था है, मतलब अपने नीचे से ऊपर की ओर जाना।
तब ये चौथी जो मैं की अक्षयावस्था की प्राप्ति मोक्ष, यानी मैं समाप्ति का अर्थ नहीं है यहाँ, ये ध्यान रखें। मैं समाप्त होता तो अखंड से खंड में क्यों आता ही क्यों? अखंड जो मैं है उसे ऐसा क्या है, इस संबंध में मेरे और वो सत्संग को सुने। तो पूर्व 3 कर्मों का पालन करते हुए गुरु के बाद इस प्रेममयी संसार में अपना विपरीत लिंगी से एकीकरण की क्रिया का जो अभ्यास है, ग्रस्त में भोग और योग का सम्मिश्रण अभ्यास करते हुए रेही क्रिया योग का अभ्यास किया जाता। क्या आपने भोग कर लिया या बाहरी आंतरिक और जो आपका प्रेम में संबंध है उसमें भी रेही क्रिया योग करें, मतलब आरोह करें, सामने वाले में भी अपने को गुजारें, अपने से भी अपने को गुजारें। तो इस रेही क्रिया अभ्यास का करें, उसकी संयुक्त ऊर्जा को अपने में एक किया जाता है। यही वेद का अपनी आत्मा को जानो और उसकी परावस्था को प्राप्त करो, यूँ तुम्हारा ही अनंत विस्तार रूप परमात्मा अर्थ है। तो ये तो हो गया अर्थ, काम और धर्म का अर्थ, आरोह जो है। अब जो अवरोह का अर्थ है, जो मैं अभी थोड़ा सा बता चुका हूँ, अवरोह का अर्थ है इस सब कर्मों को सही प्रेममयी दायित्वों के साथ, कि जो हम दायित्व लिए हुए हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों से प्रेममयी दायित्व है, वो ऐसा नहीं है घृणा के दायित्व नहीं है। घृणा करोगे, संबंध को समझो, तो समझना और समझाना ये गुरु का कर्तव्य है, और ध्यान करना उस समझने और समझाने पर, उसे अपनाने पर, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसको प्रेममयी दायित्वों के साथ निर्वाह करते हुए अपने में कैसे सिमटें, यानी मैं की अक्षय और अनंत से एक अवस्था में कैसे जाया। जो ये अनंत रूपी जो रूप दिखाई दे रहे हैं सूक्ष्म और स्थूल, इनसे वापिस अपने में कैसा आया जा, ये अवरोह रूपी वापसी का क्रिया योग अभ्यास मोक्ष कहलाता। यही आरोह अवरोह का अभ्यास यानी कर्म और क्रिया ही रेही का आरोह अवरोह जो मंथन है, जैसे रेही चलती है, जो मैं बता चुका हूँ कि जैसे दही को फाड़ती है रेही, तो आप देखोगे गाय या भैंस जिससे भी दूध प्राप्त करती हैं, तो या हम ही करते हैं, तो हम चबाएंगे, खाएंगे, अंदर जाएगा, फिर दुनिया भर का रस प्राप्त होता। ऐसे ही जब गाय से हम प्राप्त करते हैं या भैंस से प्राप्त करती हैं, तो वो चारा ला के देंगे, उसे प्रेम से खिलाते हैं, घृणा से नहीं, ले खा ले, ऐसा नहीं। फिर हम उसे जब खिलाते हैं, इस खिलाने पर क्या है, वो प्रेम से खाती है। खाने के बाद में उसे हम सहलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, सेवा से वो दूध हमें देती है। दूध को भी कठोरता से नहीं मतलब वो दूहा जाता, फिर उसे हमें प्रेम पूर्वक उसे दोहन करते हैं, दोहन करके कच्चे रूप में प्राप्त करते हैं। चाहे तो हम पी सकते हैं उसे जब भी। फिर उस जो दोहन किया हुआ दूध है उसे हम 100% क्रिया योग के माध्यम से, जब दोह रहे थे तब भी क्रिया योग, और जब हमने अब उसे गर्म करा तब भी हमने मतलब एक तरह से क्रिया योग है। और उस क्रिया योग में 100% जब वो बॉयल हो जाएगा, मतलब उबल जाएगा, फिर जब हम उसे जमाएंगे, बाहरी जमाने के लिए यहाँ पर हमें एक बाहरी उसी प्रकार का मतलब उसकी जरूरत होती है आलन की। तो वो आलन क्या, वही जो है अतिरिक्त शक्ति है। वो अतिरिक्त शक्ति कुछ नहीं है, वो गुरु रूपी ज्ञान से आपकी जो आप भूल गए हो उसे को गुरु आपको देता है। आप अपने को जानो, यही विषय गुरु से हम जानते हैं कि गुरु अपने को जानता, तो गुरु से हम अपने को कैसे जाने, ये विषय क्रिया योग के रूप में प्राप्त होता है। तो यही है आलन, जो दही रूपी जो दूध में गिरा जाता है। फिर दूध पूरी रात रहता है, दही जो है वो जम जाती है पूरी 100%, और फिर उसको मटके में डालकर मतलब धीरे धीरे उसे रेही से चलाया जाता। तो जब हम रेही से चलाते हैं, आरोह अवरोह मतलब खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, यही चलता, तो धीरे धीरे प्रारंभ में बड़ा कष्ट पड़ता है, फिर धीरे धीरे होता है, बुलबुले आते हैं, और फिर वो जो है मतलब तुम्हारा घी के कण निकलते चले जाते हैं, और फिर मक्खन आ जाता है, फिर मक्खन को निकाला जाता है। तो ये मटका जो है ये तो हमारा शरीर है, आरोह अवरोह ये सीधी रेही जो है वो हमारी रीढ़ है। तो रीढ़ में जो हमारे श्वास प्रवास या हमारा जो अंतर्मन का आरोह अवरोह है, ज्ञान रूपी क्रिया योग है, उसको अपनाओ, प्राणायाम करो। तो इससे क्या है कि रेही क्रिया योग से, और जो उसका दंड है रेही का, वो हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, उसे सीधा रखें और ढक कर रखें। अपना ढकने का मतलब है कि बाहर छलके नहीं, और जो भी आप कर रहे हो अभी उसे बांटो मत ना, अभी उसे अपने तक रखो, यही है मतलब उसका मतलब बांटने का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि जो आपकी शक्ति प्राप्त है अभी आप ज्ञान देने लायक नहीं है, अभी तो ज्ञान ले रहे हैं, तो इसलिए अपने अंदर करो। तो जो फिर मक्खन उभर के आता है, उस मक्खन को फिर और गर्म करा जाता है स्थायी करने के लिए। स्थायी करने का गर्म करने पर क्या होगा, फिर स्थायी मक्खन प्राप्त होता है, जब तक चाहो से खा लो,
यही सब विषय इसका है। तो प्रारंभ से लेकर अंतिम तक क्रिया योग हर स्थान पर है और हर स्थान पर उपयोग है। तो यही उपयोग हर जो गृहस्थ में, चाहे वो शिक्षा काल में उपयोग करो क्रिया योग का, चाहे वो गृहस्थ में काम भाव में उपयोग करो, और चाहे वो स्वयं में उपयोग करो, क्रिया योग ये आरोह अवरोह हर जगह एक सा ही काम करेगा। तो इसलिए जो है इसी मंथन का नाम आरोह अवरोह रेही क्रिया योग कहलाता। और यही है मैं की अक्षयावस्था मोक्ष प्राप्ति अपने आपे में। तो करते जाओगे जब भी प्राप्त होगा। तो द्वैत को निपटाना पड़ता। और यही राजयोग का अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये विषय यम का अंतर है, अस्ते ब्रह्मचर्य सत्य अहिंसा, ये जो अपरिग्रह, तो ये सब अपने ग्रस्त नियम है। इन्हें पहले जानो, फिर इसे ग्रस्त जीवन में अपनाता और इसे नियम के रूप में अपनाती हैं। फिर नियम पक्का हो जाता, उसे यम नियम आसन, आसन पे सुदृढ़ हो जाओगे, इस सब पे दृढ़ बने रहो। और उस प्राण का जो है, प्राण का जो दो भाग है, आना जाना, फिर वही रही क्रिया योग आ गया। इस सब को जानकर जो बाहरी जा रहा है, आंतरिक जा रहा है, जो दूसरा दिखाई दे रहा और अपना दिखाई दे रहा, इसके भेद को निमटाओ। इसे भेद को निमटाने को धारण किए रहो, और धारण को फिर ध्यान बना लो। फिर ध्यान को जो है, फिर वो ध्यान सम हो जाएगा। अब ना सामने कोई है, ना इधर कोई है, ना सामने कोई है। जो सामने है वो भी तुम हो, और जो तुम हो वही सामने है। ये जो है समाधि कहलाती है, ये समावस्था समाधि कहलाती है। फिर निर्विकल्प है अपने आपे को ही प्राप्त करना, अपने आपे में स्थिर होना कि सर्वत्र मैं ही मैं हूँ और प्रेम में हूँ। इसे मैं आगे बताऊंगा। और यही भक्ति योग की नवदा भक्ति के स्मरण, मतलब स्मरण का मतलब है ये सब स्मरण रखो, कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे क्या करूँ, और नीचे किस प्रकार से आया, किस दायित्व का पालन करूँ। फिर उसका श्रवण करो, अपने अंदर चिंतन करो, मनन करो, फिर उसे कीर्तन रूपी अपने अंदर गाओ, और इससे चलते हुए आत्मनिवेदन करो, सेवक बनो, आत्मनिवेदन करो, अर्थात अपने को प्राप्त करो। ये है उसका जो इन्होंने बिगाड़ के भक्ति रोगी योग मतलब करके एक भगवान रूपी सारा वो खड़ा कर दिया, और उसके ऊपर जो है अपने को बांट दिया। और ऐसा बस इस पर कहना नहीं चाहता। तो ये जो है वेदों का जो है ज्ञान है, इसे प्राप्त करें। और यही प्राप्ति पूर्णिमा है। पूर्णिमा कोई अलग नहीं है कि पूर्णिमा में भी जो 16 कर्म दिखाए गए हैं तो वो भी सब आप ही हो, स्त्री रूप में पुरुष रूप में। स्त्री मतलब जो आपके अंदर की स्त्री शक्ति है पुरुष के अंदर की, उसका और आपका एकीकरण स्वरूप जो है पूर्णिमा है। और स्त्री के अंदर जो प्लस माइनस है उसका एक करना, वही उसकी पूर्णिमा है। तो यही पूर्णिमा जो है सही मायने पे उसकी जो श्रीभक्त पीठ है वो नवदा भक्ति है। अपने मतलब 9 आधारों को जाने, मूलाधार, श्रीभक्त पीठ का अर्थ है मूलाधार, और उसको जानना, यही नवदा भक्ति है। और जो है अष्टांग योग है। नवदा भक्ति का मतलब अपना नवा जो भाग है वो अपने आप को प्राप्त करना। तो जो रेही क्रिया योग मैंने तुम्हें बता रखा है वो नियमित करते जाओ। अब तुम जो है क्या करोगे इस क्रिया योग से प्रारंभ में, जो जब अपना आत्मंथन करोगे, सामने वाले के अंदर आत्मंथन करोगे, या गुरु से अपने अंदर शक्तिपात करोगे, बात एक ही है, ये ध्यान रखो, ये अलग नहीं है। क्योंकि मतलब गुरु तो सामर्थ्यशाली है, वो तुम्हें क्यों दे देगा ये बताओ। ऐसी तुम क्या सोच रहे हो कि कोई दूसरा है, वो तो निर्बल है, वो तो खाली है, उससे मैं क्या करूंगा। तो तुम तो प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हो भाई। तुमने प्राप्ति शारीरिक रूप में तो करने की इच्छा करी, भोग में तो तुम्हें मजा आ रहा, और योग करने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा। तो रेचन करना त्यागो भाई, रेचन को भी समझो सही से, रेचन का भी उपयोग करो, और फिर पूरक का, और फिर कुंभक का। तो ये कुंभक है प्राप्ति। तब तुम मूलाधार चक्र में प्रवेश करोगे, और वहाँ जो 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी पत्तियाँ हैं, जो वहाँ शक्तियाँ हैं, उसमें मैं पहले ही बता दूंगा। पहले अर्थ, और फिर काम, और फिर धर्म, और मोक्ष तो बहुत बाद में। इन सब बंधनों का धीरे धीरे पूर्व जन्मों से जो वर्तमान जन्म तक के जमी हुई दही रूपी, अभी जो बताइए दही रूपी कर्म को शरीर रूपी मटके में रेही चलाने के तरह काट देगा, और काटो। और इसी अभ्यास को जो दिए गए नियमित अनुसार, मतलब जो है जब भी तुम्हें समय मिले करते रहो। बस में जा रहे हो, आंख बंद कर लो तब कर लो, जिससे भी जुड़ के करो, सब में प्रेम से करो। दायित्व है नहीं कि मैं इसका दायित्व की पूर्ति करूंगा, ये नहीं, ये घृणा का विषय है। तो मैं ही क्यों कहूँगा, मैं गुरु हूँ तो मैं क्यों कहूँगा भाई मैं तुम्हें क्यों शक्ति दूँ, या भगवान ही तुम्हें क्यों शक्ति दे तो चुका तुम्हें। तो ये ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक का ही जो है समझना ही धर्म जो है अर्थ और काम, और धर्म काम तो क्रिया है। तो समय अनुसार भौतिक जगत की इच्छाओं की
कर्तव्य करने के लिए सही से पूर्ति करता हुआ कि मैंने ये बच्चे क्यों पैदा किए, मजे को पैदा मत करो, उनके सब कर्तव्य पालन करो, उनके प्रति प्रेम भरा व्यवहार करो। और जैसी ये रही क्रिया करोगे अपने अंतर आंख बंद करके, तो आपको जो है सब ये ज्ञान प्राप्त होगा, अपने ही आत्म तत्व को प्राप्त होता है। अर्थात पूर्व जन्म से वर्तमान जन्म तक की जमी दही रूपी कर्मों को शरीर रूपी मटके में रेही चलाने की तरह काट देगा और अभ्यास को दिए समय अनुसार भौतिक जगत की इच्छाओं की कर्तव्य करने के लिए सही से पूर्ति करता हुआ अपने ही आत्म तत्व को आप प्राप्त होगे और प्राप्त कराता है। अब चाहे अपने में करो या किसी दूसरे को आसरा लेकर करो, क्योंकि परिवार का पालन लिया है तो उसके दायित्वों से नहीं भागना चाहिए। और ये सब जन्म है प्रेम के पक्ष हैं, और जो ब्रह्मचारी है वो सब अपने कर्तव्य कर चुका और या उस मार्ग की ओर है अपने में सिमटने का। तो ये रही क्रिया योग का अभ्यास सभी के लिए। तो ये रही क्रिया योग का अभ्यास अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी ओर से और उनकी ओर से करते हुए दोहराने की क्रिया करने से अपने से जुड़े परिवार के लोगों का भी जन्मों जन्मों का जो कर्म रूपी तुम्हारे से आपस में बंधन है वो सही रूप में पूरा होता हुआ अपने निस्वार्थ प्रेम को प्राप्त होता है। समझे? और आप जब इन सब बंधनों से मुक्त होते हो तब जब रेही क्रिया योग करते हुए अपने मूलाधार चक्र से ऊपर उठ जाओगे। इस मतलब वहाँ पे कर लिया, जैसे मैंने बताई कि पहले जो मंथन, जैसे दूध दहा मथा खींचा निकाला बाल्टी में करा, ऐसी मूलाधार चक्र से ऊपर की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यही सब महाप्रक्रिया जो मैंने बताई कि फिर उबालना पड़ता है वो सब चीज़ है, तो ये सब जो है मूलाधार चक्कर से ऊपर आ जाओगे। उसकी ऊर्जा आपकी धीरे धीरे अपने आप कर्म करते जाओ। भोगों के समय भी जो है रही क्रिया योग करो और भोग करने के उपरांत भी बैठ कर रही क्रिया करो। परस्पर जो आपने प्रेम प्राप्त करा है वो परस्पर ही क्रिया योग के द्वारा उस ऊर्जा को क्षीण जो नहीं करना चाहिए, उसे जो प्राप्त है प्रेम रूपी क्रिया योग, यही द्वैत को अद्वैत बनाओ। तब बाहरी प्रेम खत्म होकर आंतरिक प्रेम, शारीरिक प्रेम से जो रूपी आंतरिक प्रेम की प्राप्ति होगी। तब तुम्हें स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिति प्राप्त होगी, जिससे तुम्हें सही रूप से मैं कौन हूँ और मेरा क्या इस संसार रूपी रिश्तों में कर्तव्य रूपी कर्म और संबंध है और उसके दायित्वों को निर्लिप्त भाव से कैसे करूं, ऐसे अनगिनत प्रश्नों के उत्तरों में से मतलब जो प्रश्न के उत्तर हैं उसमें अभी प्रवेश मिलेगा तुम्हें। कुछ उत्तर तुम्हें समझ में आएंगे और कुछ नहीं। यानी आपके अंदर की जो अंतर्वाणी है, जो आत्मा में एक ज्ञान का पक्ष है, सर्वत्र ज्ञान का पक्ष, और एक है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल है क्रिया योग, और जो अंतर्वाणी का दूसरा भाग है जो सही और रॉन्ग बताता वो है शाश्वत ज्ञान। अब ये दोनों में से क्रिया तो बढ़ती चली जाएगी और अंतर्वाणी बढ़नी चली जाएगी। आप अपने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाओगे। ये स्वाधिष्ठान चक्र। अब जब स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर आकर नाभि चक्र में प्रवेश करोगे तब तुम्हें अपनी ओर अपने से जुड़े लोगों के जितने कर्म हैं और उनसे जुड़े होने के अनंत जन्मों के कारण और कारणों से जो उत्पन्न हुए रिश्ते और उनकी जो स्पष्ट समझ, ये समझ आ जाएगी। ज्ञान विकसित होगा, ज्ञान में शुद्धिकरण आएगा। अभी तो केवल अपना 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 स्वार्थ भाव सोच रहे हो। जब स्वयं अर्थ का समझ में आएगा तब स्वाधिष्ठान अर्थ है। स्वयं के अर्थ को जानने वाला स्वाधिष्ठान में निवास करता है। तब तुम अपने जो है उन्हें साक्षी भाव के विकास होने की प्रक्रिया के चलते समझ पाओगे। तुम्हारा ध्यान बनने लगेगा और उस ध्यान में तुमने जो कर्म करा है वो उसकी प्रक्रिया एक दूसरे में समझते चलोगे, समझ में आएगी, दृष्टा भाव आ जाएगा तुम में। पूर्ण नहीं आता, वो तो हृदय चक्र पर आता। और ज्यों ज्यों ये सब पारिवारिक व सामाजिक कर्म बंधनों की रस्सियों का बंधन रेही क्रिया योग से शुद्ध होकर होता चलेगा, त्यों त्यों तुम्हारी अंतर्दृष्टि का विकास होता चलेगा और तुम इस प्रेममयी सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य और उसमें तुम्हारी जो भागीदारी क्या है ये समझ में आने लगेगी। यही है नाभि चक्र में इस संसार रूपी संबंधों की सृष्टि को जानने की सिद्धि का अर्थ। समझे कि मैं संसार की सृष्टि का अर्थ जान जाऊंगा। ये है अपने और दूसरे के कर्मों को और उसका संबंध को यहाँ पर तुम जान जाओगे। और अब रही क्रिया करते चल रहे हो और उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति का हृदय में प्रवेश होगा। हृदय में जब प्रवेश होगा तब मैं और जो दूसरा कोई है उससे मेरा केवल भोगों तक ही मतलब का जो संबंध है ये भाव मिटने लगेगा।
अंदर एक शुद्ध से और विशुद्ध, मतलब अभी तक शुद्ध हुए पीछे से और अब विशुद्ध गलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पे है जब हम दूध को बॉईल करते हैं, मतलब गर्म तो सब जगह हो रहा है, जब मतलब दूधते हैं हम गाय से तब भी वो गर्म गर्म निकलता, तो फिर उसकी जो 100% गलन करी जाती है। तो शुद्ध से विशुद्ध गलन की जो प्रक्रिया बढ़ने लगती है, ठीक इसी अवस्था में ही हमने ये हमारे सभी संबंधों के जो बीच के जो दो भाव हैं, एक मैं और एक तू, और उससे प्राप्ति और दाता, देना और लेना, भाव और अभाव, ये संबंध शुद्ध होकर, अभी तक तो नीरस थे, अभी तो नीरस है, ज्ञान में थे, अब सरस रसपूर्ण भक्ति भाव को प्राप्त होता है। तभी सब मेरे हैं ये सच्चे भाव से समझ आकर अपने संसारी दायित्वों का प्रेम और रसिक भाव से बिन बदले के पूरा करते चलोगे, और इन सब कर्तव्यों के करने और बिन मांग की पूर्ति का सच्चा सरस और रसिक भाव और भक्ति का भाव तुम में उदय होगा, और उसका बिना आरोप और बिना प्रत्यारोप, लेना देने के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उसका पालन करते हो, यही समझ में आता है कि अब मेरे सब मेरे ही हैं, कोई पराया नहीं है। तब अहेतुक जो प्रेमा भक्ति के साथ रसिक हो जाओगे, यही रसिक जीवन है। चाहे ब्रह्मचर्य से जियो और चाहे गृहस्थ से जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में। अगर रसिक कोई नहीं है, ना ब्रह्मचारी रसिक है ना गृहस्थी रसिक है, तो बेकार हैं दोनों, सच बताऊं। केवल आडंबरपूर्ण गृहस्थी जीवन है, आडंबरपूर्ण लंगोटाधारी जो है तिलक छापी ये ब्रह्मचारी हैं, झूठ बोलते दूसरों से कमाते हुए, पराया धन को अपना बनाते हुए और उन्हें रसिक का ज्ञान देते हुए, जबकि रस खुद में ना है, खुद डरे बैठे। तो ये गृहस्थी में हो या ब्रह्मचार्य में हो, रसिक होना होगा वो हृदय चक्र पर होता। सभी अवस्थाओं में आपको फिर आनंद आने लगेगा। हर अच्छे या हर बुरे शब्द का केवल रसिक ही अर्थ तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। तो संसार के सारे रिश्तों में ये प्रेम एक रसिक आपके अंदर से बहेगा और बहेगा और वापस लौटकर आप में बहेगा। यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया रही क्रिया योग भी शुरू हो जाता, जो सूक्ष्म है। रसिक भाव, रसिक रही क्रिया योग शुरू हो जाएगा। तो केवल प्रेम ही करना और प्रेम ही देना प्रारंभ करोगे और कोई मन में विक्षोभ नहीं रह जाएगा। ये मेरे आत्मरूपी भगवान की रसिक लीला है, यानी मैं ही इस रसिक लीला का जनक हूँ। तभी गृहस्थ जीवन का भोग हो या गृहस्थ जीवन से परे का ब्रह्मचर्य योग हो, तो दोनों का पालन प्रेम और रसिक भाव से ही होगा। ये है हृदय चक्र का रेही क्रिया योग से तेजी से सफर। इससे आगे जो है कंठ चक्र, अब मैं थोड़ा बताऊंगा थोड़ा सा, और इसे समझो, बार बार समझो, बार बार देखो, बार बार जानो, मेरे उसे सुनो। तो आगे कंठ चक्र जो है उसमें केवल कुछ नहीं है, वहाँ जो प्रेम के शब्द ही हैं, जो आपने अब तक प्रेम को पाया है वो शब्द को ही अपने से निकालता है। कभी आप शब्द नहीं निकालते, कभी उपेक्षा नहीं निकलती, कभी शब्द नीरस नहीं होते, वाणी से नहीं निकलते। तो आपने कोई योगी सही मायने का रसिक वैसा नहीं देखा होगा, शुष्क योगी जो शब्द है, वे बाबा जी की बात नहीं कर रहा, जो कथित महात्माएं अभी किसी ना किसी पंथ विशेष से जुड़े हुए और जो पंथ और पथ से ऊपर उठ जाते हैं, वही सब में योगी हैं, वो अपने को जान जाते हैं। तब किसी प्रकार का नीरस शब्द नहीं निकलता, कोई शाप नहीं निकलता, केवल प्रेम, न वरदान भी नहीं निकलता। तो प्रेम के शब्दों को ही अपने से निकालता। तो किसको वरदान दूँ, किसको शाप दूँ, सब मैं ही तो, चारों ओर मैं ही हूँ। तो कभी अब शब्द उपेक्षा के सब नीरस वाणी से नहीं निकलते, तभी सही वाणी के जितने भी विषदोष हैं इस कंठ से नहीं निकलते, निकलेंगे भी नहीं। यूँ भगवान शिव के कंठ में जो नीलकंठ का अर्थ समझ में आ जाएगा तुम्हें, कि संसार में समस्त बुरे अपशब्दों से जो विषरूपी शाप फैला है, जो शाप है वो अब गले से कभी ना तो नीचे हृदय में उतरेगा, वहाँ तो जगह ही नहीं है, वहाँ तो प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है, और ना ही वो जब प्रेम बाहर निकल रहा है तो वो गले से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बाहर भी प्रेम ही निकल रहा है और प्रेम मैं करता हूँ। तब ना आप किसी को शाप देंगे ना किसी का वरदान, क्योंकि वरदान तो प्रेम ही है, मंगता बना नहीं है। अभी तुम सब मंगते हो, अभी तो तुम मूलाधार में प्रवेश नहीं कर पाए। भैया ये है, प्रवेश करो और यही क्रिया यो करो, क्योंकि सब अपने ही सब रूप हैं। तब मैं अपने को कैसे शाप दूं? यही है आज्ञा चक्र पर पहुंचकर जो, मतलब वहाँ पर जो दो चेतन अवस्था की जो आत्मरूपी स्वयं को आज्ञा और स्वयं की जो अवाज्ञा है, अर्थात जो स्वयं की क्रिया है और स्वयं की प्रतिक्रिया से परे परे हो जाना।
केवल निर्लिप्त भाव में साक्षी रहना। साक्षी रहने का अर्थ है यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया जो हो रहा है, अभी यहाँ पे आगे चक्कर में क्रिया प्रतिक्रिया ये प्रेम की भी, और इससे परे होना पड़ेगा। अभी एक नहीं हुए, यहीं सांभवी जो मुद्रा है, योनि मुद्रा है, वो जो नीचे मूलाधार से और ऊपर तक गई वो विशुद्ध भाव में प्राप्त होगी। यानी भौतिक स्थूल संसार में भी समान रहना, भौतिक में भी समान रहोगे, और मतलब जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से स्थूल संसार, भोगों में भी समान रहोगे, और आध्यात्मिक यानी सूक्ष्म संसार में भी कर्म और कर्तव्य करते हुए समान प्रेम में रहना ही, और इसकी प्राप्ति और समापन, प्राप्ति भी है और समापन भी है। यही प्राप्ति क्रिया है और समापन जो है प्रतिक्रिया है। फिर तो मतलब शेष क्या है, मतलब प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया समापन करने में भी फिर भी हम देखेंगे कि हम लौट जाते हैं कि मैंने समापन कर दिया, अहंकार का भाव आता, तब केवल प्रेम ही प्रेम है। और यही सर्वत्र जब बहता हुआ अनुभव होता है, तो यही बहता हुआ जो शिव जी की जटाओं से तुम्हें दिखा सहस्त्रों रूप में अनंत साकार निराकार अपने ही प्रेम रूपों में बहता है, यही प्रेम अपने से सभी में जाता दिखता और बहता हुआ जो सृष्टि है, ये तमाम सृष्टि दिखाई देती है प्रेम में। यहीं अपने जो यहीं सबसे जो अपने में आता और जाता दिखता है, केवल एक में ही इस प्रेम का लेता देता भोगता और कर्म करता, और इन सब से परे मैं अपने में शेष हूँ। यही अमृत जो गंगा बहने का सहस्त्रार चक्र से अर्थ है, समझे ये। और ये गंगा नहाने का नहीं है, गंगा नहाना तो एक अपना विषय है, प्रक्रियाएं बाहर की। जब गृहस्थ के भोगों को जान जाओगे तो ऐसी जैसे भोगों को करते हो, तो ऐसी गंगा में रोज मगरमच्छ मछलियाँ रहती हैं, तो वो तो सिद्ध ना हो जाती। वो रोज पी में वो यूँ ना कहेंगी तुमसे कि भाई आज पूर्णमासी है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, आज व्रत रख रखा मैंने, समझे। वो केवल जैसी हाथ आ जाओगे चबा डालेंगे तुम्हें। और इसलिए जो है मन के संस्कारों को मिटाओ, गंगा में इस तरीके से अमृत पान करने से कुछ नहीं होता। वो एक जो है पंचतत्वीय पदार्थ है, वो आपकी औषधि का काम करता है, वो विषय अलग है। तो भाई गंगा बहाओ सहस्त्रार चक्र के माध्यम से, और यहीं पर आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हर अवस्था में आप रे ही क्रिया योग करते चले जाओ, इससे बेस्ट संसार में कोई क्रिया योग नहीं है। सब एक तरफा क्रिया योग हैं कि आज्ञा चक्र में त्राटक करो, ध्यान त्राटक करो। मैंने त्राटक और सब विज्ञान को करा है, सबको बताइए, सबकी लिमिट बताइए, और फिर मैंने बताया है क्रिया योग। क्रिया योग में प्रवेश करो भाई, क्रिया योग में प्रवेश करोगे, अनंत जो है भौतिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों का समावेश, अपने कर्मों को जान जाओगे। और इसके आशीर्वाद देता हूँ कर्मों को जानने का, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो, क्रिया योग करो। समझ में आ गया होगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।